अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। आज के प्रोग्राम का मौजू ऐसा है जो कराची के शहरियों की मुश्किलात के हवाले से है। वैसे तो कराची के शहरी अमूमन 10,000 मुश्किलात का वैसे शिकार हैं। बिजलियों के बिल हैं, गैस की बंदिश, लोड शेडिंग, मुश्किलात में घिरे हुए हैं। लेकिन जब वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो घरों के बाहर भी उनके लिए इतनी सारे माफियाज हैं जो उनके लिए इंतज़ार में बैठे होते हैं कि ये घरों से निकलें और उसके बाद इनको जो है किसी भी तरीके से अपने शिकंजे में फंसा लें। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ बाइक लिफ्टिंग माफिया की, जो ऐसा माफिया है कि आप उसकी गिरफ्त से बच नहीं सकते। अगर आप किसी इमरजेंसी में अपने घर से निकले हैं, किसी परेशानी में अपने घर से निकले हैं, कहीं मार्केट जाने के लिए निकले हैं और आपको अपनी बाइक कहीं पे पार्क करनी है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो पार्किंग की ज़िम्मेदारी सिर्फ आपकी है या अल्लाह ताला की है। कराची में मार्केटों के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर और पूरे कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ शाहराहों पर ये लिफ्टिंग माफिया ताक में होता है कि जब कोई ऐसी बाइक मिले और उसको ये उठा के अपने ट्रैफिक सेक्शन लेके आ जाएं। और बेशतर ऐसे कराची के शहरी हैं जो अमूमन मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं। हम आज के प्रोग्राम में इस तमाम तर सूरत हाल पे इस माफिया के हवाले से शहरियों से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि वो इस माफिया से किस तरीके से डील कर रहे हैं और कितनी मुश्किलात का उनको सामना हो रहा है। मेरे साथ आइएगा। मुझे बताओ, बाइक रोकते हो, कितने पैसे चार्ज कर रहे हो? बाइक हम नहीं रोकते, खुद लगते हैं। खुद लग जाते हैं? पार्किंग के पैसे तो ले रहे हो ना, या फ्री में खड़ी कर देते हैं यहाँ पे? हाँ, पार्किंग के कितने पैसे लेते? 20 रुपए। और गवर्नमेंट की फीस पता है कितनी? भाई वो तो सब आपको पता है गवर्नमेंट की, मगर खुद लोग दे जाते हैं। खुद दे के जा रहे हैं, लोगों के पास इतना पैसा है कि खुद दे रहे हैं। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ये कह रहे हो? यकीन माने ये कसम खाने वाली बात नहीं है। मुझे 100 भी देते हैं, 50 भी देते हैं, मगर है पार्किंग की 20 रुपए। ये तुम्हें पता है कि 20 रुपए है पार्किंग? जी गलत पता है, 5 रुपए है बाइक की पार्किंग। वो फिर अभी आप लोगों को पता है। तो तुम ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? कौन ले रहे हैं? वो खुशी से दे रहे हैं भाई मुझे। खुशी से दे रहे हो तो एक अलग बात हो गई। मकसद ये है कि तुम ज्यादा पैसे चार्ज क्यों कर रहे हो? मैं कौन चार्ज कर रहा है ज्यादा पैसे? ये तो बताओ मुझे कि तुम्हारे पास कोई लेटर है, कोई ऐसी चीज है जिससे साबित हो जाए 20 रुपए सही चार्ज? हमारे जो जिम्मेदार है, जो चला रहे सिस्टम, उनके पास सारी चीजें हैं। कौन है आपका जिम्मेदार? जो होते हैं भाई ठेकेदार वगैरह। और कौन? दिन की कितनी दिहाड़ी देते हो ठेकेदार? वो तो अलग अलग टुकड़े हैं, सबके अलग अलग हैं। तुम्हारा कितना टुकड़ा है? हम लोग 25 से 3,000 सब पर दिन का। और कमाते कितना हो दिन का? भाई हम लोग इनके चार्जेस बाहर करते हैं, वही चार्जेस का हिसाब है। देखा आपने किस तरीके से जो है वो अगर आप ये सोचें कि आप बाजार आए हैं, बाजार आने के बाद आपने पार्किंग वाले को आपने उसकी जो मनमानी पैसे हैं वो भी दिए, उसके बावजूद आप अंदर से बाहर आए और पार्किंग के पैसे देने के बावजूद आप जब बाहर आते हैं तो आपकी बाइक उड़ जाती है। ये आलम है हमारे कराची के शहरियों के साथ। जब वो बाजार आएँ, जब वो कभी किसी भी चीज़ के लिए, ख़रीदारी के लिए मार्केट्सों में आते हैं या दीगर किसी भी मार्केट जाते हैं, तो पहले तो उनको पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं। पार्किंग के पैसे देने के बाद उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि जब वो पार्किंग के पैसे देते हैं, बंदा मुतमईन हो जाता है कि भाई मैंने पार्किंग दे दी है, अब मेरी बाइक कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इन पार्किंग माफिया से निपटने के बाद एक और माफिया खड़ा है जो बाइक लिफ्टिंग माफिया है। वो आपकी बाइक फिर भी इस पार्किंग में से उठा के ले जाएगा और आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मसरूफ़ तरीन शाहरा है बादराबाद, और मेरे पीछे जो है ये तारिक रोड है। ये वो मार्केट है जहाँ अमूमन जो है कराची के शहरी मार्केट्स आते हैं, लेकिन बदनसीबी के साथ अगर कोई जल्दी में भी मार्केट आता है तो उसको ये नहीं पता कि अगर उसने बाइक अपनी खड़ी कर दी बाहर और वो 2 मिनट 5 मिनट के लिए अंदर गया तो उसकी बाइक बाहर से उठा ली जाएगी। एक तरफ जिस तरह से मैंने बताया कि कराची के शहरी जो है ना वो मुश्किलात का सामना करते हैं, 10,000 मुश्किलात में घिरे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये कार लिफ्टिंग, बाइक लिफ्टिंग माफिया जो है ये इनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती। ये ऐसी शारा है जिस पे अक्सर व बेशतर लोग आते हैं अपनी ख़रीदारी के लिए, दीगर चीज़ों की अशिया की ख़रीदारी के लिए, और बाइक या तो पार्किंग के पैसे आपको देने पड़ेंगे, और अगर गलती से आपने जल्दी में बाइक कहीं गलत जगह खड़ी कर दी तो वो आपके लिए ऐसा अदाब बन जाएगा कि आप जितनी ही इमरजेंसी में क्यों ना हो, आपके घर पे मेहमान वेट कर रहे हो या आपको कहीं पहुंचना हो, अपने ऑफिस से आप आए हो या ऑफिस जाना हो, बाइक आपकी फ़ौरन उठा ली जाएगी। एक
सेकंड के लिए अली खड़ा करके मैं निकल गया हूँ और मैं फ़ौरन वापसी आ गया हूँ। आप जो खड़ा हुआ आप उससे पूछ लो भले। पार्किंग में ही वहाँ पे लगी हुई है बाइकें, उसके साथ ही लगाई है मैंने। क्या लेने आए थे? हाल ही मोबाइल पकड़ाया और मैं वापसी आ गया हूँ फ़ौरन से। 1 सेकंड में मैं वापसी आ गया हूँ। आपकी मेहरबानी है यार, उतार दो यार। अरे भाई ये रिक्वेस्ट गाड़ी होगी लिफ्ट हो यार। गई, आपको परेडी थाने पे मिलेगी। यार तेरी मेहरबानी होगी यार, मेहरबानी कर ले यार। अभी मैंने अल्लाह की कसम पार्किंग वाला ढूंढा, मेरे को नज़र नहीं आया। अगर होता, मैंने कहा मैं तो पूरा आगे तक गया हूँ। वो जो एसी वाले खड़े हैं मैं सबके पास गया हूँ। अगर होता तो मैं क्या 20-30 रुपये नहीं दे सकता क्या उसको यार? मेहरबानी आपकी यार, उतार दे ये पेपर मेरे पास। यार मैंने रोड के ऊपर नहीं, मैंने साइड में मैं मोबाइल पकड़ाया और मैं वापसी आ गया हूँ फ़ौरन से। अच्छा आपके यार, आप उससे पूछो, लेडीज से आली पूछो कि मैं कितनी देर में अंदर खड़ा हूँ। 1 सेकंड भी नहीं हुआ, मोबाइल पकड़ाया और फ़ौरन बाहर आ गया हूँ। आप मोबाइल वाले से जाके पूछ लो, सामने मैं करवा देता हूँ। मोबाइल पकड़ाया, मैं वापसी फ़ौरन से वापसी में आ गया हूँ यार। सैनम मार्केट से उठाइए और पार्किंग के अंदर गाड़ी लगी हुई थी। पार्किंग के पैसे लेते हैं, 50 रुपये पार्किंग लेते हैं। अभी मैं पार्किंग वाले के पास गया, मैंने बोला मैं दुकानदार हूँ, मेरी गाड़ी सबसे आगे खड़ी होती है। अब वो सेटिंग कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, हमसे वो हफ्ता लेता है, हम उसको हफ्ता देते हैं। अब ये इनका मसला है ना, ये किस तरीके से डील करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी गलती नहीं मानते। अभी 200 रुपये मैंने भरे तो मेरी गाड़ी मिली है, पूरे 200 रुपये लिए। वहाँ से मैं पैदल आया हूँ। इन्होंने तो हमें पागल समझा हुआ है ना, पागलों की तरह अपनी गाड़ी के लिए भी आए और अपनी दुकानें भी छोड़ के आए। काम वैसे ही नहीं है, परेशान है और ऊपर से इन्होंने परेशान करा हुआ है। सदर से उठाइए पार्किंग से यार, पार्किंग में लगाई हुई थी और पार्किंग से उठाइए गाड़ी। 400 रुपये रिक्शा वाले को दिए, यहाँ 200 रुपये दिए, 600 रुपये। तो पार्किंग देने के बावजूद 600 रुपये कमाते किस तरीके से सुबह से शाम तक, ये पता है। हर इंसान परेशान है, सब इनकी हरकतों की वजह से। ऊपर से लेके नीचे तक का मामला जो है ना, हुकूमत का क्रैप। सामने खड़ी के 2 मिनट लगे थे, सिर्फ ट्राई कर रहा था मैं, और पीछे देखे बाइक उठा के ले गया। यहाँ पे आया हूँ, आगे उन्होंने बाइक का पीछे तोड़ा हुआ, पीछे आप दिखा दो पीछे। उन्होंने लड़ रहे हैं मुझसे कि लट टूटा हुआ था। मैं कहा चलो ठीक है, पर लड़ने आ रहे, कहाँ गया वो चौधरी जो यहाँ लड़ रहा था, वो लड़ रहा था मुझसे। हाँ, तो ये इनकी हरकतें हैं यहाँ की। और पार्किंग में खड़ी करो तो पैसे वो ले जाता है, लेकिन यहाँ आके देखो तो पैसे लो, अलग पैसे दो। हम अंदर शॉपिंग के लिए गए थे, 10 मिनट भी नहीं हुए थे, हम लोग बच्चों के शूज़ वगैरह और लेने थे। हम लोग जैसे ही बाहर निकले, हमारी बाइक नहीं मिल रही, पता चला कि यहाँ पर लेके आ गए। बहुत ख्वारी हुई ना, अब बच्चे हैं साथ में, अब हमारा तो इतना टाइम वेस्ट हो गया ना। अब हम घर पे पहुँचेंगे, करेंगे, पूरी फैमिली है हमारे साथ। ये आप भी समझ सकते हैं, इनको समझना चाहिए ना किस तरीके से ना किसी को परेशानी हुई ना ये। हम लोग वहाँ पे जा रहे थे हॉस्पिटल, तो इन्होंने रास्ते में हमने बाइक रोकी है सिर्फ दुकान से सामान लेने के लिए। पीछे मुड़ के देखा बाइक चली गई। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्होंने सुना ही नहीं। मेरे कज़न एडमिट है जी, सीरियस कंडीशन। मेरी बाइक उठा रहे थे तो भाई सिर्फ मैं वहाँ पे, मेरी सिस्टर जो है वो मेरे बाइक से ज़रा से गैप पे खड़ी हुई थी, फिर भी उठा के ले गया। हम बता भी रहे तो उनको, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। आप किसके हुक्म से आए हो, कैसे आए हो? आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन का क्या रूल है? भाई ये हमारे अफसरान को आप लेटर दोगे, वहाँ से परमिशन लोगे, उसके बाद आप तस्वीर लोगे हमारी। ऐसे तस्वीर नहीं ले सकते भाई। तू SP से DI से परमिशन तो ले आ। तू ऐसे ही आके कैमरा लेके हमारे मुराद मान की तस्वीरें निकाल रहा है। तो हमारे सीनियर अफसरान से आप परमिशन लोगे, पहले लेटर की कॉपी दोगे हमारे को, फिर हमारे जो आप पूछोगे हम आपको बताएंगे। ये तो गवर्नमेंट ने रूल रखा हुआ है, ये 216 MVR रूल है, समझा ना? इस रूल के तहत लिफ्टिंग होती है। सर गाड़ी दुकान के आगे बच्चे ने खड़ी है, 2 मिनट के लिए दुकान में गया है, गाड़ी उठा के लिया। रोज का मामूल बनाया हुआ, कारोबार बनाया हुआ इन लोगों ने। 600 दे दो, 400 दे दो, परेशान करके रख दिया। गरीब आवाम को रोटी नहीं है खाने के लिए लोगों के पास। इससे अच्छा जान से मार दो, लोगों को गोलियां मार दो यार, खत्म हो जाए, जान ही खत्म हो जाए। समझे? मैं गार्ड की नौकरी करता था, उससे मेरे को 63 साल मेरी उम्र है, वहाँ से मेरे को रिटायर कर दिया। अब मैं गरीब आदमी कैसे अपना पूरा करूँ? अभी 2 मिनट के लिए मैं उधर आया हूँ काम धंधे की बात करने के लिए, गाड़ी उठा के लिए आएंगे। अभी वो बोला जाओ जाओ, बात नहीं करो, ऐसे ठेके पे दिए हुए इन्होंने, पूरा मुल्क बेच दिया, खाना खराब करके रख दिया। गरीब आदमी को या जहर दे दो या गोली मार दो, ताकि खत्म ही हो जाए, गुर्बत ही खत्म हो जाए। अच्छा जी, पार्किंग प्लाजा के करीब जो ये बाइक लिफ्टिंग का स्टैंड है, यहाँ भी शहरी अक्सर व बेशतर ख्वार होते हुए पहुँचते हैं जब उनकी बाइकें जगहों से बेजगह कर दी जाती हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी भी हैं। मुझे बताओ क्या हुआ था, बाइक कहाँ से आपकी उठाई, क्या सूरत हाल थी?
हम इम्प्रेस मार्केट आए थे, इधर हमने शर्ट और ट्राउज़र परचेस करना था। हमने पार्किंग की जगह नहीं मिली तो हमने फुटपाथ के ऊपर करके अंदर एक ठेले के पास अपनी बाइक खड़ी करी। वहाँ पे ऊपर ठेले भी खड़े थे और दूसरी बाइकें भी खड़ी थी, लेकिन अल्टीमेटली हमारी अपनी बाइकें जो हैं, सिर्फ 2 बाइकें हमारी उठाई उधर से और उठा के लिफ्टिंग करके यहाँ पे लेकर आ गए। अब हम उधर लोगों से पूछ रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, जगह जगह दर बदर फिर रहे हैं, और फिर इधर आए हैं तो बोल रहे हैं या तो ओरिजिनल कागज़ लेकर आओ आप। अब ओरिजिनल कागज़ आपको पता है डकैती है, चोरी है, वारदातें हैं, नहीं बदला कोई भी रखता। बोले ऑनलाइन मंगाओ, कुछ भी करो, लेकर आओ। अच्छा, वहाँ आपके अलावा, आपकी बाइक के अलावा और भी बाइक्स मौजूद थी? और भी बाइक मौजूद थी, उधर काफ़ी सारी बाइक खड़ी थी, 150 भी खड़ी थी, 125 भी खड़ी। इनसे पूछा नहीं आपने कि मेरी बाइक में सोना वोना लगा हुआ था जो उठा के लिया? मैंने पूछा, बोले भाई वो लिफ्टिंग वाले लेकर आते हैं, बात ही नहीं करते, सीधे मुंह बदतमीजी करते हैं। बंदा फिर बोलता है किसी से बात कर लो तो उससे भी बात नहीं करते। मतलब बंदा किसी का रेफरेंस दे के यार हम तो कोई पढ़े लिखे शहरी हैं, हम कोई चोर डकैत थोड़ी हैं, आप हमारा वॉलेट ले लो, हमारी चीज़ें चेक करो, NIC चेक करो, हम कोई बाहर मुल्क से थोड़ी हैं या चोर थोड़ी हैं, डकैत थोड़ी हैं जो इधर हम चोरी डकैती कर रहे हैं। हमारी क्या कहोगे इस सूरत हाल पे? अक्सर डेली जो है शहरी बेचारे इस चीज़ में परेशान होते हैं कि कहीं इमरजेंसी में जाते हैं, पीछे से बाइक उड़ जाती है। इस सूरत हाल पे क्या कहोगे DIG ट्रैफिक को, IG सिंध को? मैं कहता हूँ इकदाम करने चाहिए इस हवाले से, और बाइकों का एक प्रॉपर स्टैंड और एक प्रॉपर लोकेशन देनी चाहिए हर जगह पे। कहीं पे भी मार्केट है, देखो मार्केटिंग के लिए लोग परचेजिंग करने आते हैं, अपने घरों से निकल के मार्केट में ही आएंगे, कहीं दूसरी जगह तो नहीं जाएंगे परचेज करने। जब यहाँ आते हैं, यहाँ पे पार्किंग का निज़ाम नहीं है, आप देख लें पूरे रोड्स गाड़ियों वाले ने ब्लॉक करे हुए हैं, इनको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। बसें देख लें, जो लोकल बसेस चल रही हैं कराची में, पूरा ट्रैफिक जाम करके खड़ी हुई है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन जो आम शहरी साइड पे अपनी बाइक पार्क करके प्रॉपर तरीके से जा रहा है, उसकी बाइक उठा के बिला वजह फजूल में लेके चले जाते हैं और उसको ख्वार कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। क्या 200 रुपये का चक्कर? या तो इन्होंने पैसे मांगे आपसे? जी हाँ, इन्होंने बोला 200 रुपये आप जो चार्जेस इसके दें और आपके ऊपर चालान है, ये है, वो है। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन राइडर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा जानते हैं कि ये बेचारे कभी राइड्स का वेट करते हैं, कहीं बाइक खड़ी करते होंगे। आप जब कभी कहीं बाइक पार्क करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आपकी बाइक भी उठा ली जाती है आम शहरियों की तरह? नहीं, हम बाइक पे खड़े होते हैं, अगर बाइक से आगे पीछे हो गए तो फिर उठा जाता है। वैसे तो जाहिर सी बात है आप राइड्स का वेट करते हैं, कहीं ऐसा हुआ हो कि पार्क कर दी हो बाइक आपने और पीछे से आए बाइक गायब? हाँ, ऐसा हुआ है। क्या कहेंगे सूरत हाल पे? इंसान अक्सर इमरजेंसी में भी होता है। हाँ, ये से वैसे नहीं होना चाहिए। जैसे कभी जैसे कोई हम बात करने जाते, सवारी वहाँ खड़ी होती, छोड़ के वहाँ गए, यहाँ से बाइक हमारी ले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी आपके साथ हुआ है ऐसे? हाँ, हुआ है, बहुत मरतबा हुआ। फिर क्या किया उस वक्त आप? बस कुछ नहीं, वहाँ से गए और गाड़ी छोड़ा के आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि पर्ची दे के भी बाइक ले गए। अक्सर हम देखते हैं, वैसे तो शहरी भी मुश्किलात का शिकार हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऑनलाइन राइडर्स भी हैं जो मुख्तलिफ राइड्स का वेट करते हैं। मुझे बताओ, आप ऑनलाइन राइड्स आपके पास आती होंगी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बाइक खड़ी की हो, कहीं अंदर मार्केट में गए और पीछे से बाइक गायब? बाइक उठा के ले जाते हैं सर, यहाँ 2 मिनट भी नहीं लगते। इधर से हम लोग अंदर गए, पीछे से बाइक गायब हो जाती है। फिर जाओ वहाँ पे इतनी ख्वारी करके, पहले इनके थाने में जाओ, वहाँ से जाकर इनको चालान भरो, फिर हमें बाइक मिलती है। क्या कहोगे इससे यार? इंसान अक्सर बेशतर इमरजेंसी में होता है, कहीं परेशानी में होता है, तो इस सूरत हाल पे क्या कहोगे? आप कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, पीछे आए बाइक उठा के लेके चले गए, ये इस पे क्या कहना चाहोगे पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को? इसको यही कहना चाहेंगे कि अपना निज़ाम अच्छा किया जाए, यहाँ को पार्किंग का इंतज़ाम किया जाए, कि जहाँ पे हम पार्किंग में गाड़ी लगाएं। यहाँ गाड़ियों के पीछे गाड़ी खड़ी करते हैं और ये लोग बोलते हैं कि ये नो पार्किंग है। नो पार्किंग तो नहीं है, गाड़ी सही भी खड़ी होती है, यहाँ से निकाल के उठा के ले जाते हैं बाइक अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए। बाइक जो उठा के लेके जाते हैं पार्किंग वाले, अचानक जो है आप बाइक खड़ी करके जाओ, पीछे से पता चले कि बाइक उठा के लेके चले जाते हैं, इस पे क्या कहोगे? इंसान अक्सर इमरजेंसी में होता है, किसी परेशानी में होता है, क्या कहोगे? अभी आज की बात है कि मेरे पास एक पार्सल वाला आया था ना, कि मैंने टावर से उठाया पार्सल और सिविल हॉस्पिटल में देना था। मैं जैसे ही अंदर गया, बाइक पीछे से गायब हो गई। अब उसने तो मुझे पार्सल के पैसे दे दिए, 200 रुपये उसने, अब तो जिम्मेदारी हो गई आपकी, पार्सल के दे दिए। अब मैंने उसके अंदर पहुंचा दिया, बाहर आया तो बाइक नहीं है। अब मैं गया, उधर गया तो 400 रुपये मुझे उल्टा देना पड़ा। ज़रा सोचें कि बेचारा बता रहा है कि आज का ही मेरे ख्याल में वाक़या है इसका, कि वो बेचारे को पार्सल मिला हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए और अंदर गया है, पीछे से बाइक गायब। ये वो अलमिया है, ये वो सवाल है ट्रैफिक पुलिस वालों से, बाइक लिफ्टिंग वालों से, कि इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको नहीं पता होता कि वो किस परेशानी, किस इमरजेंसी में उस वक्त मौजूद हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद मैंने 400 रुपये का भर दिया
उल्टा मुझे 200 रुपये मुझे कमाने थे, उल्टा 200 रुपये मैंने पुलिस वालों को दे दिया। 400 रुपये का नुकसान हो गया मेरा, फ़ायदा क्या हुआ? क्या कहोगे ट्रैफिक पुलिस को, पुलिस वालों को? तो कम से कम ये बाइके वाले जो है, फूड पांडा वाले, उनके ऊपर तो थोड़ा सा रहम कर लें। हम तो रोज़ की दिहाड़ी वाले होते हैं ना, 500, 600, 1000 रुपये कमा के जाते हैं, उसी में से भी अगर फ़र्ज़ करे 2000 का चालान हो जाता, हम कहाँ से भरते हैं? आप क्या कहोगे इस सूरत हाल पे कि बाइक जो है हमारी वो अचानक हम पार्किंग में खड़ी करते हैं, पीछे से आते हैं तो बाइक जगह पे मौजूद नहीं होती। ये बाइक लिफ्टिंग माफिया के हवाले से क्या कहो? मैंने जहाँ तक देखा है, उस दिन मैंने बाइक खड़ा किया था, बाइक के ऊपर ये यहाँ लगाते हैं बाइक पार्किंग वाले, जिसने अगर क्रॉस लगाया हुआ है कि इसने पेमेंट 50 रुपये नहीं की हुई, वो उसको घसीट के रोड पे कर देते हैं। जब आप आएंगे वो बाइक चला पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, जिसके ऊपर वो टिक लगाएंगे, इसका मतलब है उसने 50 रुपये दे दिए। ये दोनों आपस में जो है तकसीम करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वैसे मैंने भी अक्सर नोट किया और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इनका नेटवर्क ऐसा है कि पार्किंग वाले और ये बाइक लिफ्टिंग वाले आपस में अपना जो है ना पैसों की सेटिंग ऐसी करते हैं कि जिन पे निशान लगा हुआ है वो वाली उठा लो, जिन पे नहीं लगा हुआ वो मतलब पैदागिरी जो है वो मिल बांट के हो रही है। बहरहाल आप उधर जाएंगे, उधर इधर अगर 50 नहीं दिया, वहाँ 500 दें, 1000 रुपये दें और फिर लेके जाएं बाइक। और आपके साथ कितनी दफ़ा हुआ है? मेरे साथ 2 दफ़ा हुआ है। 1000 रुपये दे के बाइक छुड़वाई है मैंने अपनी। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे? हम तो यही कहेंगे, सबसे पहले मसला तो ये है कि पार्किंग एरिया है ही नहीं है, पार्किंग एरिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये जो चक्कर किया हुआ इन्होंने टेक क्रॉस वाला, जो सबसे बड़ा मसला है, ये नहीं होना चाहिए। ये बंदे को जलील ना करें, कम से कम जो जिसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं उससे बाद में पेमेंट ले लें, लेकिन उसे ये जलील ना करें, भगाएं ना इधर उधर, वहाँ पे बाइक खड़ा रखें। 50 नहीं दिए, वो घसीट के रोड पे कर देते हैं, वो आते हैं और लिफ्टर वाले उठा के ले जाते हैं। बस ये मसला है लोगों का। अच्छा जी, ये आप देखें तो ये पीछे जो है ना इनका लिफ्टर आ रहा है, जो मुख्तलिफ तरह की बाइक्स हैं वो इस तरह से उठा के लेके आई जाती हैं और यहाँ लाने के बाद अब जो बेचारा शहरी है उसको ये नहीं पता कि वो अंदर गया है मार्केट में, हॉस्पिटल में, किसी के घर, पीछे से भी इस तरह से बाइक उठती हैं, यहाँ बाइक लिफ्टिंग स्टैंड पे पहुँचती हैं। अब जैसे यहाँ अभी शहरी खड़े हुए इस तरह से ख्वार होते हैं, लोगों से पूछते हैं, ये लोग ये नहीं सोचते कि किसी की कोई परेशानी हो सकती है, किसी की माँ बाप भाई हॉस्पिटल में हो सकता है, किसी के साथ किसी भी वक्त कोई परेशानी हो सकती है, आप पीछे से उठा के ले जाते हैं। आपको क्या पता कि वो किस कंडीशन में बेचारा अंदर गया हो। ये अफसोस का मकाम है यहाँ पे। तुम्हारी बाइक कहाँ से उठाई थी, क्या सूरत हाल थी? सर मैं अभी जॉब से आया था 7 बजे, सुबह 7 बजे तक गया था और अभी आके सिर्फ बाइक खड़े किया, मैंने 1 मिनट भी नहीं लगा। बाइक उठा हुआ एक दिन का नहीं, रोज़ का कहानी है। इस हफ्ते में मैं 3 बार यहाँ पे आया हूँ 200 रुपये दे के। और अभी मेरे सामने एक बाइक इसने गाड़ी उठाई थी, कोई वकील था, वो आके इसने गाड़ी चालान पर्ची भी नहीं बनाया, वो आके ऐसे अपने गाड़ी ले गया, सिर्फ गरीबों के लिए बस। पर्ची किसने बनाई थी पर्ची? इन लोगों ने पर्ची आया था, कोई वकील था, उसका आया था, बोले तो आपने गाड़ी क्यों उठाई? गाड़ी उठा के इन लोगों ने उनका पर्ची नहीं बनाया, वो आके अपने गाड़ी ऐसे ले गया, सिर्फ अब गरीब के लिए वो मतलब पर्ची यहाँ पे भरने है 200 रुपये बस। रोज का कहानी है। सिर्फ मेरा बाइक अगर आप देखोगे ना इतने कंडीशन में नहीं है जितना मैं यहाँ पे भर चुका हूँ। रोज आके 200 रुपये भरो, रोज आके। और मसला क्या है, अगर बाइक होता तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन मसला है कि सुबह 5-7 बजे ड्यूटी पे जाना होते। अब मैं बाइक यहाँ पे छोड़ूँ तो फिर ड्यूटी पे कैसे पहुँचूंगा सुबह? अभी आप ये देखेंगे किस तरीके से बाइकें उतारी जाती हैं। अभी किस शहरी की क्या बाइक है, वो गरीब है, अमीर है, किस हाल में उसके पास पैसे हैं नहीं हैं, ये बाइकें इस तरीके से उतारी जाती हैं, फिर लगाई जाती हैं। अब इसमें टायर पंचर हो जाए, इंडिकेटर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, ये इनका सरोकार नहीं है। इनका सिर्फ सरोकार है पैसे लेने हैं, उसके बाद बाइक छोड़ देनी। यहाँ मेरे साथ जो हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी खड़े हैं। मुझे बताइएगा, यहाँ अभी कुछ शहरियों से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे कोई लॉयर आता है, कोई ऐसा अफसर टाइप का हाई प्रोफाइल बंदा आता है तो फ़ौरन छोड़ दी जाती है बाइक। मुझे बताएं आप क्या समझते हैं, आपके भाई, आपकी बहन, आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल खड़ा हो, उसके बाद उसकी बाइक बाहर से उठा ली जाए। हम आप भी शहरी हैं ना, इंसान है। अब पीछे नहीं पता वो बेचारा किस मजबूरी में बाइक उठा के ले आते हैं, इंडिकेटर टूट जाए, टायर फट जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं देखते अभी कितनी बेदर्दी से बाइकें उतारी हैं। बेचारा जिसकी बाइक है, अगर उसकी माँ हॉस्पिटल में है, क्या कहेंगे? उसको दे देंगे, उसको तो पता बाद में चलेगा। कोई जो मजबूरी बताता है उसको दे देते हैं गाड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ज़रूरी भी नहीं है, किसी की मजबूरी है, कोई हॉस्पिटल में कोई कहीं जा रहा है तो उसकी मजबूरी है तो दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मुझे ये बताएं, यहाँ पैसों का भी मुतालबा होता है ना, 200 रुपए दे दो बाइक छोड़ो। 100 रुपया बिल्कुल लिफ्टिंग है, उसकी रसीद देते हैं, कंप्यूटराइज रसीद होती है लिफ्टिंग की। लिफ्टिंग चार्ज 200 रुपया है। जो ऊपर से ऑर्डर्स हैं हमारे DI साहब के कि 200 रुपया मोटरसाइकिल की, 500 रुपया कार की लिफ्टिंग। DI साहब के अगर ऑर्डर है तो DI साहब से मेरी भी बातचीत होती रहती है, तो DI साहब के ये तो ऑर्डर नहीं है, अगर 10 बाइकें खड़ी हैं उनमें से एक जो खड़ी है उसको उठा के ले आओ, 10 में से 9 को छोड़ो। सारी उठाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। साथ लड़का खड़ा हुआ है इस वक्त, ये तुम्हारी बाइक कहाँ से उठाई? फुटपाथ के बिल्कुल ऊपर ठेले के साथ से उधर अभी भी 4 बाइकें खड़ी हैं। आप चलें तो मैं आपको सर्वे करा सकता हूँ उस जगह का, लोकेशन का। उधर अभी भी 125 सलमी पे आप क्या कहेंगे कि 4 बाइकें खड़ी हैं, एक उठा ली? गाड़ी जाती है, इसमें 6 बाइकें आती हैं एक टाइम में, कहीं से 2 उठाई, कहीं से 3 खड़ी हुई। अगर उसमें एक की गुंजाइश का तो सवाल कर रहा हूँ, कहीं से 2 और 4 क्यों उठाई? साड़ी उठानी चाहिए। मसला ये ना, एक जगह पे खड़ी 2 हैं तो वो दोनों उठेंगी, फिर तीसरी तो अगली जगह से उठेगी ना सर। दूसरे चक्कर में फिर जाते हैं, फिर वो उठा के ले आते हैं। अब आपका तो दूसरा, 1 मिनट, आपका दूसरा चक्कर हुआ आधे घंटे बाद। अब मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका दूसरा चक्कर थोड़ी देर बाद होता है तो उस दूसरे चक्कर से पहले जो वहाँ पे 6 बाइकों में से 2 उठाई, तो जो बेचारा ख्वार हो गया उसका क्या होगा उस दौरान? ख्वार होगा तो वो इधर ही आएगा ना, गाड़ी को तो वही नादिल नहीं होगी ना कि आप बाइक यहाँ उठा के लाए। लाजमी। अभी हम भी उसका क्या कर सकते हैं, उसका कोई उधर चिप्स तो नहीं दे सकते कि ना नंबर लिख के दे सकते हैं कि ये उठा के लेके जा रहे हैं। लाजमी बात है, सामने दुकान पे लेके जा रहा है या कोई कहीं लेके जा रहा है, भाई उधर 10 बंदों से पूछना पड़ता है ना, ख्वारी करनी पड़ती है। बात ये यही कर रहे हैं, आप इनकी बात अगर समझ सकते हो तो ये इन्होंने कहा है कि ख्वार हो जाता है एक आवाम शहरी जो है, वो ख्वार हो जाता है, उसको नहीं पता होता कि गाड़ी किस एरिया में लेके गए। किसी से पूछो वो बोलता है परेटी लेके गए होंगे, किसी से बोलो वो बोलता है गार्डन लेके गए होंगे। मतलब 4 बंदा हम सर्वे करें। ये बताएं, आपका कोई SOP बनी होगी ना कि बाइक उठाने की कोई एक SOP दी होगी ना, DIG ट्रैफिक साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने SOP क्या दी है कि बाइक लिफ्टिंग आपको करनी कब है, इसकी बेसिक SOP क्या है? इसकी डबल पार्किंग में बेसिक जो है, डबल पार्किंग में गाड़ी होगी फिर उठेगी, नो पार्किंग में खड़ी है फिर उठेगी, अगर फुटपाथ पे कहीं खड़ी है तो फुटपाथ से उठेगी गाड़ी। और मेरा सवाल वहीं का वहीं है कि अगर आपकी माँ बहन भाई या मेरा माँ बहन भाई यार हॉस्पिटल में, मेरी बात सुनो ना, अगर खड़ा हो और आप पीछे से बाइक पे दवाई लेने गए हो, सिर्फ मार्केट, मेडिकल मार्केट चले गए दवाई लेने, आप माँ को आपने दवाई हॉस्पिटल पहुंचानी है, पीछे से आपकी बाइक उठा ले कोई, उस वक्त क्या कंडीशन होगी ये बताओ? बाइक उठ जाती है, अक्सर इस तरह होता है, बंदा आ जाते तो हम दे देते हैं, लेडीज होती है, बच्चा होता है, फैमिली होते हैं, हम दे देते उतार के। हमें पता नहीं है कि अगला दवाई लेने गया है या कैसे गया है। अगर कोई बंदा आके बोलता है कि भाई मैं दवाई लेके आ गया हूँ, तो उसकी गाड़ी उठाते ही नहीं। आप कहीं भी कॉर्पोरेट जाएं, कहीं भी जाएं, अगर एक शहरी आ गया उसकी गाड़ी उठ रही है तो वो हम उसको दे देते हैं, नहीं उठाते हैं। लेकिन ये जो मेरा सवाल था वहीं का वहीं है कि अक्सर मैंने देखा है, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पे आपके जो बाइक लिफ्टिंग स्टैंड बने हुए हैं वहाँ जाते हैं ट्रैफिक सेक्शंस के ऊपर, तो हमें शहरी मिलते हैं, उनका ये मुतालबा होता है कि भाई अगर 10 बाइकों में से 10 की 10 अगर खड़ी हैं एक ही रो में, तो उनमें से 2 क्यों उठती, ये समझ में नहीं आया अभी तक। मेरी समझ नहीं रही, एक गाड़ी में जगह ही गुंजाइश है 2 की है तो 2 ही उठेंगी ना सर। उस टाइम जब गाड़ी उतार के जाएगी तो फिर वहीं पे जाएगी, फिर दूसरी उठा के लाएगी। यही तो मैं भी कह रहा हूँ आपको कि एक गाड़ी में गुंजाइश ही 2 की है तो उस टाइम तो 2 ही उठेंगी। उसके बाद अगर गाड़ी वहाँ पे जाती है, बाइकें वो कोई लेके चला जाता है तो वो तो फिर जितनी बचेंगी वही लाएगा। ये बात वो मैं समझ गया आपकी बात कि आप ये कह रहे हैं एक राउंड में एक जगह पे 20 बाइकें खड़ी हैं तो आपने 2 लोड कर ली, तो आप एक जगह से पूरी 10 लोड कर लो, 10 की जगह है ना गाड़ी में, तो आप अगली जगह से क्यों लोड कर रहे हो? क्योंकि बकौल आपके कानूनी तौर पे आप कह रहे हो 10 की 10 वो जो हैं डबल पार्किंग पे खड़ी हुई हैं, तो अगर डबल पार्किंग पे वो खड़ी हुई हैं तो वो आप दूसरी जगह जाने से पहले उसी जगह की 10 बाइकें उठा लो। अब जो शहरी है वो आके देखता है 9 बाइकें, तो जाहिर सी बात है उसकी तो दिमाग खराब जायज होगा ना। मेरी सर आप बात नहीं समझ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गाड़ी में पहले बाइकें लोड हैं, उस जगह पे क्या है जहाँ पे 10 बाइकें खड़ी हुई हैं, तो वहाँ से जितनी गुंजाइश होगी उतनी बाइकें आएंगी ना, वो उठाएंगे फिर इधर आके उतारेंगे, फिर उसी जगह पे जाएगा, जितनी बाइकें वहाँ पे दोबारा मिलेंगी वो उठ जाएंगी। आप ये नहीं समझते कि गलत चीज़ हो रही है कि लोग इससे परेशान हो रहे हैं? अगर वो किसी की सही जगह भी बाइक खड़ी है और वो उतार के यहाँ, अभी आपने देखा, अभी हमने फुटेज भी बनवाई, मुझे सुनिएगा, इतनी बेदर्दी से ये बाइकें उतार रहे हैं। अब कोई गरीब है, रिक्शा चलाता है, ठेला रेडी लगाता है, कोई डेली वेजेस वाला बंदा है, उसके पास पैसे नहीं है बाइक बनवाने के, इधर उसकी बाइक की जो है ऐसी की तैसी हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका छोटा मोटा जो नुकसान होगा वो भी हम करके देते हैं। कितने लोगों के किए अभी तक आपने? अब जो जिसका कोई इंडिकेटर टूटता है उसको हम इंडिकेटर डलवा के देते हैं। कहाँ से बनवाते हैं? यही जो इंडिकेटर दुकानें हैं वहाँ से ही बनवाते हैं। और ये चादर की आवाज़ है, बाइक टूटती नहीं है। चादर देखो आप, इस पे पाँव भी रखोगे चादर की आवाज़ है। मेरे पास फुटेजेस हैं, हमने आपकी फुटेजेस बनाई हुई हैं, आपकी क्या मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्शंस की,
उसमें इंडिकेटर भी टूटे हुए हैं, धड़ाधड़ तरीके से बाइकें भी उतर रही हैं। अब जो नुकसान हो रहा है वो शहरी बेचारे एक तो वैसी परेशानी में उतर के वहाँ से आके ढूंढते हैं, उसके बाद उनकी जो बनी बनाई चीज़ खराब हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन? बनवा के देते हैं ना, हम यही तो बोल रहे हैं कि जिसकी खराब होती है वो बनवा के देते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो शहरी यहाँ पे आता है उससे पैसे भी नहीं लेते और अगर नुकसान होता है तो बनवा के दे देते हैं? हाँ बिल्कुल बनवा के देते हैं। जब नुकसान हम करेंगे तो क्यों नहीं बनवा के देंगे, बिल्कुल बनवा के देंगे। बाकी है आपके पास ऐसा सबूत जिससे मैं मान लूं कि आपने बनवा के? अरे तो आप कोई बंदा ले आए जिसका टूटा हुआ हम नहीं बनवा के देते तो आप कोई ले आए। हमारा कोई नुकसान हुआ है भाई? कहाँ से बनवाते हैं ये भी आपने एक अच्छी, अगर देखो आप अच्छा काम भी कर रहे हो तो हम उसको भी हाईलाइट करेंगे। कौन सा मिस्त्री है, कहाँ पे जाएं? एक मिस्त्री तो हमारे पास नहीं है जिससे हमारा कनेक्ट है। कोई भी इधर दुकान जो नजदीक होगी वहाँ पे ले जाएंगे, जो चीज उसकी खराब होगी डलवा के दे देंगे। आए बिल्कुल आए आए इधर हमारे साथ। ये शहरी का कहना है इसकी बाइक का जो है ये किक वगैरह है जो स्टैंड टेढ़ा हुआ है और अभी कह रहा है कि शायद इनकी लिफ्टिंग की वजह से आप चेक करें ये खराब हुआ है। अब मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा अगर ये इसका कुछ हुआ है, इसका ये लॉक भी टूटा हुआ है, इसका क्या करेंगे? थोड़ा सा इस तरफ इसका ये जो कह रहे हैं अभी नुकसान हुआ है इसका क्या करेंगे आप? नुकसान हुआ तो हम करके देंगे, बनवा के देंगे। भाई आप क्या कहते हो? ये भाई कह रहे हैं कि अगर आपका नुकसान हुआ है इसको करेंगे अभी कंपलसरी। भाई ये बनवा के दे, मेरा तो और कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि आप बनवा के दें और बनवा के दें प्रॉपर तरीके से। सीधा करवाना ये नहीं होता कि आपने सीधा करवा दिया टेढ़ी चीज को। नहीं, जो खराब है वो सही होगा। अगर देखो आप अगर इस तरीके के कोई इकदाम उठा रहे हो, ये अच्छी बात है कि किसी कोई चीज़ खराब हो रही है, लेकिन इंसानियत सबसे पहले होती है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर कोई भी इंसान, आपकी भी माँ बहन फैमिली है, मेरी भी है, अगर कोई शख्स मजबूरी में रोड पे खड़ा है, ठीक है, एक अभी पुलिस अफसर हटा दो, मुझे हटा दो, मैं साफ हूँ, दो शहरी खड़े बात कर रहे हैं, अगर आप ये समझो कि आपकी कोई परेशानी है, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, यार किसी की मैयत है, किसी के जनाजे में जा रहे हो, आपने दुकान पे फूल लेने के लिए या उसकी किसी चीज़ के लिए दुकान में बाइक रोकी, आप अंदर चले गए, आप बाहर आए, आपकी बाइक नहीं है, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होगी? सिर्फ इतना सा बताओ सर। बात ये है कि हमें कोई गैब का इल्म पहली बात है नहीं कि इसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। यही तो सवाल है ना, आप गैब का इल्म नहीं है ना। यही मैं कह रहा हूँ ना, जो बात है अगर इधर कोई आता है हमें बताता है मैं फौतगी में जा रहा हूँ या ये मसला है या मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो उसको हम दे देते हैं गाड़ी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो आप कर देते हैं, आप मैंने मान लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जो जिस जगह से उसकी बाइक उठती है वहां से यहाँ तक के आने में जो बद्दुआएं उसके दिल से निकल रही होती हैं, अब उसको तो नहीं पता। तो देखो नहीं, उस पर गैब का इल्म आपको भी नहीं है, वो सही है, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल ही कर रहा हूँ, अगर यही कैफियत आपके ऊपर किसी दिन गुजर जाए, सही बात, आप सोचोगे क्या? आपके दिल में क्या है? सर दिल में बद्दुआ ही निकलेगी और क्या है, दुआ तो नहीं देगा उस सूरत में। तो ये अच्छा लगेगा कि हम इस तरह बद्दुआएं? लगेगा सर, अच्छा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। शहरी होने की ऐसे सवाल कर रहा हूँ, इस वक्त पुलिस अफसर और साफ ही नहीं है सर, वो बात शहरी होने की ऐसे बताओ क्या कहोगे? हमारी जगह पे कोई भी होगा, हम होंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, बद्दुआएं भी देंगे, गालियां भी हो सकता है दें, ये सारी बातें हैं सर। शहरी भी अमूमन गलतियां करते हैं, तो क्या समझते हैं ऐसी कौन सी चीज है? कह रहा हूँ कि अभी एक रोड के ऊपर दुकान है, रोड पे एक आगे दुकान वाले की गाड़ी खड़ी है, पीछे इन्होंने खड़ी की, ये आगे चले गए, एक दुकान छोड़ी दूसरी में चले गए, फिर तीसरी में चले गए, गाड़ी वहीं की वहीं रही। जब वापस आएंगे तो लाजमी बात है गाड़ी उठेगी। कुछ आवाम को भी ये देखना चाहिए कि मैं गाड़ी जहाँ पे खड़ी कर रहा हूँ क्या यहाँ से उठने के काबिल है या मैं सेफ खड़ी कर रहा हूँ या कोई ऐसी जगह कि जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा आवाम को भी कॉपरेट करना चाहिए। तो फिर सर ये होगा ताली जो है दोनों हाथों से बजेगी, कुछ आवाम कॉपरेट करे, कुछ हम भी कॉपरेट करें, कोई हम भी सही हो जाएं, कुछ आवाम सही हो जाए, तो फिर ही सर बात बने। क्या समझते हो एक इंसान होने की ऐसे सही काम हो रहा है पूरे कराची में? पूरे कराची को तो अल्लाह ही सीधा करेगा सर, एक मैं और आप तो कर नहीं सकते। अगर हम सिर्फ इस वाले ट्रैफिक उसकी बात कर लें, नहीं अगर हम इस वाले ट्रैफिक स्टैंड की ट्रैफिक सेक्शन की बात कर लें, इंसान होने की हैसियत, अफसर तो बाद में हो ना, इंसान होने की हैसियत बताओ, कहीं किसी कोने में दिल के महसूस हो रहा है कि यार ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत हो रही है? गलत है, बिल्कुल है, कहीं गलत भी है कहीं सही भी है, लेकिन कोशिश करेंगे सही करने की। जो हमारा वादा है, आपका वादा है सर। डीआईजी साहब से मैं सवाल करूंगा। बिल्कुल करें। अपना नाम क्या है? लियाकत नाम है, मैं पूरा तारुफ भी कराओ। एएसआई लियाकत सियाल, RK एम्प्रेस मार्केट। डीआईजी ट्रैफिक साहब से जब बात करूंगा आपका नाम लूंगा, बताओ इस चीज को बेहतर करोगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे, वादा आपसे वादा कर रहे हैं, ऑन कैमरा वादा कर रहे हैं कि बिल्कुल। फिर मैं एक हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा।
आप एक हफ्ते नहीं कल आ जाएं सर, ये कौन सी बात है, कल ही आपको चेंजिंग नजर आएगी। चले भाई, इन्होंने वादा कर लिया है, ऑन स्क्रीन वादा किया है कि इस चीज को बेहतर करेंगे। अब देखते हैं, अल्लाह करे कि इस सारी कार्रवाई के अंदर बेहतरी आए, शहरी जो बेचारे परेशान होते हैं वो परेशान ना हो। भाई कुछ कह रहे थे, मेरे आने के बाद कहना चाह रहे थे, कुछ क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं मदरसे की किताब लेने के लिए गाड़ी भी उस्ताद के 1 घंटे से इनके पीछे भाग रहा था कि यार छोड़ो, मदरसे की गाड़ी है मेरे पास, आप यकीन मानो 100 रुपये पेट्रोल का भी नहीं है। मैं तो उसकी पेट्रोल से आया लेकिन गाड़ी लेके गया। अब मेरे दिल पे जो गुजर रहे हैं वो अल्लाह को पता है। अल्लाह आपको जो है ना आपकी ज़िंदगी में बरकत अदा फरमाए और अल्लाह आपको आबाद रखे बस। अच्छा जी, ये वो जगह है पूरे शाहरा फैसल पे, अगर एयरपोर्ट से आप शाहरा फैसल तक आएँ एफटीसी के बाद, ये रोड जो है, ये रोड जा रहा है जिना हॉस्पिटल, जहाँ जिना भी है, NICVD भी है, और अक्सर कराची के शहरी बेचारे इमरजेंसी में यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल। लेकिन बदनसीबी की बात है, जो ट्रैफिक सेक्शन मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उनको यहाँ लाजमी रोका जाता है। पूरे शाहरा पे आपको ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं मिलेंगे, लेकिन ख़ास इस जगह पे जब वो इमरजेंसी में होते हैं, एम्बुलेंसेज उनके साथ पीछे आ रही होती हैं, लवाहिकीन होते हैं, कभी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको स्पेशली तौर पे यहाँ रोका जाता है और उनका चालान किया जाता है। आप इस चीज़ से सोचिए, जहाँ एक तरफ बाइक लिफ्टिंग वाले लोगों को मुश्किलात पे मुश्किलात का शिकार बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कभी कोई शख्स इतनी परेशानी में हो, कभी कोई शख्स ऐसी टेंशन में हॉस्पिटल आ रहा हो, तो ये कितनी गैर मुनासिब बात है और उसके लिए कितना मुश्किल मरहला होगा उस वक्त। तो वो एक तो टेंशन में हॉस्पिटल जा रहा है, दूसरा उसकी गाड़ी का चालान हो जाए। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को इस बात को सोचने की सलाहियत दे कि वो ख़ुद भी इंसान है, उनकी फैमिली में भी कभी ना कभी उनका कोई भाई बहन, कोई भी उनका अहले खाना इस मुश्किल में पड़ सकता है और उसके साथ भी ये तमाम तर सूरत हाल पेश आ सकती है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।